अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल बिजनेस आइडियाज़ में मलक ज़हूर अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्या क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन एक करियर के मुतालिक आपसे बात करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे आपको बेहतरीन किस्म की वीडियो मिलती है, जिससे आप अपने करियर को डेवलप करते हुए बेहतरीन इंसानों की फ़हरिस्त में और बेहतरीन और टॉप क्लास कामयाब लोगों की फ़हरिस्त में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। तो आइए बाकायदा वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो पावरफुल वर्क है और दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्क की वर्थ है, वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। आज मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के मुतालिक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग में आप अपने करियर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इससे पहले थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। इसकी हिस्ट्री ये है कि आप देखते हैं कि तमाम मुख्तलिफ़ किस्म के और भी बहुत ज़्यादा करियर मौजूद है, लेकिन इस करियर का सबसे बड़ा एडवांटेज और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बाकी जितने भी करियर होते हैं, वो आप जो जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में, जिस इंस्टीट्यूट में आप काम करते हैं, वो आपके लिए एक एक्सपेंस का सिस्टम क्रिएट करते हैं। जबकि सेल्स एंड मार्केटिंग वो वैध शुबा है, वो वैध डिपार्टमेंट है, वो वैध करियर है जो पैसे कमा के देता है। तो ज़ाहिर है उस पर्सन की वैल्यू ज़्यादा होती है जो कंपनी को पैसे ला के देता है। बाकी तो सारा खर्च करने वाले हैं। अगर परचेज़ की बात करें तो एक्सपेंस है, कोई पर्सन हायर किया हो उसकी सैलरी की बात करेंगे तो एक्सपेंस है। तो ये वैध वो पेशा है, वैध वो शोबा है जो आप जिससे आप मार्केटिंग करके पैसे को जनरेट करते हो। मुश्किल तरीन भी काम है, आसान तरीन भी काम है, और मोस्ट और वैल्यूएबल काम है। आइए इसके मुतालिक आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से करियर से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला जो करियर आप डेवलप कर सकते हैं, वो सबसे पहले वर्ड है मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? पहले मार्केटिंग के मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम थे। जैसे बिलबोर्ड के थ्रू मार्केट होती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू मार्केट होती थी, प्रिंटेड मीडिया के थ्रू मार्केट होती थी, ब्रोशर वगैरह बनाए जाते थे। आजकल का दौर चेंज हो गया है। वक्त के साथ साथ जदीद लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है, सिस्टम वही है लेकिन कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो आजकल के दौर में डिजिटल मार्केटिंग इसके साथ अटैच हो गई है। तो आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में अपने करियर को ग्रोथ करते हैं तो आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल होता है। जैसे गूगल के अगर आपको ऐड लगाना आता है और गूगल पे काम करना आता है तो यू कैन बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। इसके अलावा अगर सेकंड स्टेप के अंदर बात करें कि आप यूट्यूब की ऐड लगाना आते हैं तो भी आप परफेक्ट बन जाते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू काम करते हैं वो परफेक्ट हो जाते हैं। फेसबुक के थ्रू परफेक्ट करते हैं। यानी अगर ऐड आपको क्रिएट करना आते हैं तो आप परफेक्ट करते हैं। ऐड क्रिएट करने का भी एक तरीक़ेकार होता है, एक सिस्टम होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो कंटेंट राइटर का होता है। आपको एक अच्छा तरीके से लिखने के लिए आना चाहिए, ये आपकी एक फील्ड है। तो आप बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से पैसा कमा सकते हो। दूसरी इसके अंदर ये फील्ड है कि आपको अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग करना आती है। एक अल्फाज लिखना कंटेंट राइटिंग कहलाता है, और अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग करना आती है, इस तरह प्रेजेंट करना आता है आपको कि देखने वाले पे एक अच्छा असर पड़े। तो उसके लिए वो भी आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मार्केटिंग्स के अंदर, वो दूसरे लोगों को अटेंशन देनी है, दूसरे लोगों को आपने इम्प्रेस करना है ताकि वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ राग़ब हो सकें, आपकी प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट अपने आप को कर सकें। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट राइटिंग और इसके बाद डिज़ाइनिंग। इसके बाद अगला और बेहतरीन किस्म का जो शोबा आ जाता है, और बेहतरीन किस्म का शोबा कि ये दोनों चीज़ों के साथ आपकी लीड जनरेट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो शोबा होता है, जो दुनिया जब से बनी है उस वक्त से लेकर और जब तक दुनिया रहेगी वो सेम रहेगा, वो ये होता है कि आपको जो लीड जनरेट होती है, पहले हम क्यूरी उसको कहते थे, अब लीड जो जनरेट होती है उसको आप कैसे सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सबसे मुश्किल और सबसे आसान और सबसे टॉप क्लास और सबसे टेक्निकल काम है। ये काम आ गया तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर चलते फिरते इंस्टीट्यूट हो। आपके लिए फिर किसी जॉब की गुंजाइश ही नहीं है। किसी फील्ड में चले जाएं तो आपके लिए आसानी के साथ वो जॉब मिल जाती है।
مشکل ترین کام بھی ہے اور آسان ترین کام بھی ہے. آپ کو سیل کلوز کرنا آنی چاہیے. لیڈ جنریٹ ہونے کے بعد سیل کلوز کرنا، کیونکہ مارکیٹنگ کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ اچھی رائٹنگ کی وجہ سے اور اچھی ڈیزائننگ کی وجہ سے وہ لیڈ کو جنریٹ کرتا ہے. لیڈ کو جو کلوز کرتا ہے وہ سیلز والا پرسن ہوتا ہے. مارکیٹنگ کے دو کام ہو گیا، اب سیل کا کام ہو گیا. اس کو کلوز کرتا ہے. کلوز کرنا مشکل ترین کام ہے اور ایک لحاظ سے آسان ترین کام ہے. آپ کو ٹیکنیک آنی چاہیے. ٹیکنیک اس کی 3 ہے، آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ٹیکنیک اس کی ٹوٹل 3 ٹیکنیک ہیں جن کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ سے بات کرتا ہوں تاکہ آپ کا اس کا کیریئر ڈیولپ ہو جائے گا. پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ اس کے اندر جو سب سے پہلا آپ نے پوائنٹ اٹھانا ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ نیڈ. آپ نے وہ چیز جو بھی سیل کرنی ہے اس کو اٹیچ کرنا ہے کہ جو پرسن بھی آپ کے ساتھ مخاطب ہے، جس پرسن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، آپ نے اس کی ضرورت بنا دینی ہے. آپ نے اس کی ضرورت بنا دینی ہے کہ اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، یہ آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جیسے مراد یہ ہے کہ موبائل اگر آپ سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو موبائل کے اندر جو بیسک 3 چیزیں ہوتی ہیں، چوتھی چیز تو ہو نہیں سکتی ہے. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ موبائل کے اندر کیمرے کا رزلٹ اچھا ہونا چاہیے، جو عام لوگ کہتے ہیں. دوسرا، بیٹری کا رزلٹ اچھا ہونا چاہیے. اور تیسرا اور موسٹ امپارٹنٹ بات یہ ہے، جو سب سے اچھی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہنے والی بات ہے کہ ایک اچھا لگے، ایک بہتر طریقے سے لگے، اس کی مارکیٹ ویلیو ہو. تو ڈیفینیٹلی بات ہے، یہ جب 3 پوائنٹ پہ آپ بات کرتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے نیڈ کو جنریٹ کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. جب وہ ضرورت بن جاتی ہے تو دین آسانی کے ساتھ وہ پرچیز کر سکتے ہیں. دوسرا اور سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی ریلیٹڈ اور بھی چیزیں موجود ہوں گی تو آپ نے اس کو کمپیئر کر کے اس کو بیسٹ کیسے بنا کے دینا ہے، وہ آپ کے پاس ایک ٹیکنیک آنی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کوئی 2 برانڈڈ کے موبائل بیچ رہے ہو، ایک برانڈڈ کا آپ بیچ رہے ہو اور ایک برانڈڈ کا کوئی ABC بیچ رہا ہے، تو آپ نے اپنے برانڈڈ کو اپ لیول پہ اس وقت کرنا ہے، اس کنڈیشن پہ لے کے جانا ہے اور اس پوزیشن میں لے کے جانا ہے کہ آپ کا بہتر ہے. اس کے اندر 2-3 جو بیسک فیکٹر ہیں وہ آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس کی ضرورت بنا دینی ہوتی ہے. اب دوسرے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں جو موسٹ امپارٹنٹ قسم کا ٹاپک ہے، جو میرا خیال ہے جو بیسک ہے سیل کا، وہ یہی ہے کہ آپ نے پرسن کی اس کی نفسیات پہ کام کرنا ہے کہ وہ کس کیٹیگری کے لوگوں میں شامل ہوتا ہے. بیسیکلی 3 کیٹیگری کے لوگ شامل ہوتے ہیں. ایک کیٹیگری A کہلاتی ہے جو دیکھا دیکھی میں لیتے ہیں. تو آپ نے پہلا سوال یہ کرنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے کہ سر بہت سی پہلے چیزیں یہ سیل آؤٹ ہو چکی ہیں، بہت زیادہ لوگ لے رہے ہیں، تو آپ کے لیے بھی موسٹ ویلیوبل ہوتا ہے کیونکہ اس کی ویلیو زیادہ ہے. دوسرے کچھ چیزیں بندے ایسے ہوتے ہیں جو یونیک پرسن ہوتے ہیں، جو کیلکولیشن کو دیکھ کے، جو اس کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھ کے لیتے ہیں. تو آپ نے اس کی مارکیٹ ویلیو، اس کی کیلکولیشن کے حوالے سے اس کے اوپر ورک کرنا ہے، آپ نے اس کو چیک آؤٹ کرنا ہے. تیسری اور امپارٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ایسے ہوتے ہیں جو نئی چیز کا ایکسپیرینس سب سے پہلے کرنا چاہتے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ سب سے پہلے لیتے ہیں. اگر اس کو یہ کہا جائے کہ سر بہت سے لوگ لے چکے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں لینی، میں نے تو وہ چیز لینی ہے جو کسی اور نے نہیں لی ہو. تو اس کو آپ نے اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ضروری اور سب سے امپارٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ سر یہ ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی ہے، ابھی تک کسی نے نہیں لی ہے، اس لیے اس کی ویلیو کم ہے. جیسے ہی لوگ زیادہ لیں گے تو اس کی ویلیو کم ہوگی. یہ عقل مند اور اچھے لوگ لے رہے ہیں اور چند لوگوں نے لی ہے. تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے، اس کی کنڈیشن کو بنانا ہے. تیسری اور امپارٹنٹ ٹیکنیک جو سیل کے حوالے سے موسٹ امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے، اور وہ میرا خیال ہے موسٹ ویلیویبل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ آفٹر سروس اس کی کوالٹی آپ نے بتانی ہوتی ہے کہ آفٹر سروس ہم کوئی بھی چیز آپ کو دے رہے ہیں تو آفٹر سروس اس کی کوالٹی ہم کیسے کر سکتے ہیں. جیسے بڑے بڑے برانڈ بنے ہوئے ہیں تو بڑے بڑے برانڈ کے اندر آفٹر سروس اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے تو چل رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اندر ایک تو اس کی مینجمنٹ کی بات آ جاتی ہے، ایک آپ کی یہ بات آ جاتی ہے، دوسری آپ یوٹیوب کے تھرو بھی اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو بھی اس کو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ ایک ایجنسی کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. یعنی مختلف پروڈکٹ آپ اٹھائیں، جو آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے جو آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، مختلف آپ پروڈکٹ اٹھائیں، اپنا ایک بہترین سا فیس بک کا پیج بنائیں، اس میں اپنے فالورز کو بڑھائیں، اور بڑھانے کے بعد آپ نے اگلا سٹیپ یہ کرنا ہوتا ہے جو موسٹ امپارٹنٹ
है कि मुख्तलिफ से उठाने के बाद एज ए एजेंट के तौर पर काम करते हुए मार्केट को सेल कर दें और बेच दें। अगर आपको इसमें मसला या इशू हो रहा है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स के ऊपर जब आप जाते हैं और उनसे बात करते हैं तो वो आसानी के साथ आपसे बात कर सकते हैं। आप एज ए एजेंट उनके साथ काम कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट उठा के बेच सकते हैं। मसला ये है कि आपको बेचना आना चाहिए कि बेचना कैसे है। मज़ीद अगर आपको इसकी ट्रेनिंग चाहिए तो हम इसकी मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके मुकम्मल तौर पर इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं जो बड़ी ही माइनर फ़ीस के साथ है। और ये ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आप अच्छे तरीके से एक मैनेजर की पोस्ट तक जा सकते हो। मोर देन 75,000 आप अमाउंट कमा सकते हो। इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को क्लियर कर रहे होंगे। सबसे पहले कि व्हाट इज़ बेसिक सेल क्या है, ये हम आपको डिटेल से बताएंगे। फिर सेकंड हम आपको ये बताएंगे कि कंसेप्ट ऑफ सेल का कंसेप्ट क्या है। फिर तीसरा हम बताएंगे कि हाउ टू नीड जनरेट, इसको हम प्रैक्टिकली काम करके आपको दिखाएंगे, एक प्रैक्टिकली वर्क करके आपको दिखाएंगे। बाकायदा ये 7 दिन की ट्रेनिंग है लेकिन 2 दिन में आपको प्रैक्टिकली वर्क करके मुख्तलिफ मार्केट में जाके दिखाएंगे कि हम नीड को जनरेट कैसे करते हैं ताकि अपनी आंखों से आप देख सकें। और चौथा और बेहतरीन सा टॉपिक ये है कि आफ्टर सर्विस हम कौन कौन सी क्वालिटी दे सकते हैं। और पांचवा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोकल ब्रांड को कैसे हम इंटरनेशनल ब्रांड बना सकते हैं, लोकल ब्रांड को अटैच करते हुए इंटरनेशनल ब्रांड कैसे बना सकते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। इस तरह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से भी हम मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग देते हैं। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग का शोबा ऐसा है कि जो आपको बहुत ज़्यादा इनकम कमा के देता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है ये कि हमें प्रैक्टिकली ट्रेनिंग किसी जगह दी नहीं जाती है। इसके किसी जगह कोर्स आउटलाइन नहीं है, कोई बहुत कम लोग इसका कोर्स वगैरह करवा रहे हैं और जो करवा रहे हैं उनके साथ किसी की अटैचमेंट नहीं है। हम कोई भी काम करना चाहते हैं, हम बग़ैर ट्रेनिंग के, बग़ैर एजुकेशन की हासिल करना चाहते हैं, जो हमारे लिए तबाही का बायस बन जाता है। इसकी बाकायदा स्किल सीखनी है। इसकी 300 प्लस इस वक्त सिस्टम मौजूद है कि किस तरह उन 300 टेक्निक जो नई आई है दुनिया के अंदर, उनको यूज़ करके आप अपने आप को बेहतरीन सेल पर्सन की फ़हरिस्त में शामिल करके न सिर्फ एक अच्छी आप जॉब हासिल कर सकते हो बल्कि एक एजेंसी बना सकते हो। एजेंसी बनाने का भी पूरा प्रोसीजर आपको इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा। इस ट्रेनिंग में सिर्फ़ और सिर्फ आपको सेल्स एंड मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी बल्कि सेल्स एंड मार्केटिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ आपने अपने आप को डेवलप कैसे करना है, अगर जॉब करनी है तो 75,000 प्लस कैसे सैलरी हासिल करनी है, उसमें वो बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी। प्लस आपको 2-3 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्लस उसके बाद आपको ये बता दिया जाएगा कि एक लोकल ब्रांड को उठा के उसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं। प्लस उसके बाद जैसे कपड़े का काम है, कपड़े का लोकल माल आप उठाने के बाद उसकी LCA क्रिएट करें। LC क्रिएट करने के बाद उसको कैसे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, ये मुकम्मल तौर पर आपको रहनुमाई दी जाएगी। और मोस्ट और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपके साथ आप कैसे एक लोकल ब्रांड को, छोटे से नॉर्मल ब्रांड को कैसे आप इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकते हैं, उनकी कौन कौन सी टेक्निक होगी, ये तमाम की तमाम हम आपको सेल्स में सिखाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो देखने से मसले का हल नहीं होगा। सिर्फ़ और वीडियो तो आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। अगर आप वाकई संजीदा हैं, वाकई सीखना चाहते हैं तो इसके लिए बाकायदा हमारी 15 डेज़ की ट्रेनिंग है जिसकी टोटल हम फीस ले रहे हैं 15,000, यानी 1,000 पर डे। लेकिन उसमें आपको इस काबिल बना देंगे, ये जॉब की आपकी गारंटी होगी। अगर आपको किसी और जगह जॉब की एडजस्टमेंट ना हुई और आप में अच्छी एबिलिटी हुई और आपने हमारी गौर से ट्रेनिंग हासिल की तो हम अपने साथ आपको जॉब पे रख लेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।